डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप सिरन के बारे में जानते हैं? इसको कैसे दुनिया भर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस अजीबो गरीब फलसफे के पीछे कौन सी कुव्वतें कार फरमा है? ये एक ऐसा जहर कातिल है जो इंसानियत के लिए तैयार किया गया है और आलमी एजेंडों के तहत इसको फैलाया जा रहा है। आज हम आपको दजाली ताकतों की जानिब से तैयार किए जाने वाली सिरन नामी खुफिया लेबॉर्ट्री में ले चलेंगे और आपको बताएंगे ऐसे ऐसे हौलनाक हकायक जिनको सुनकर आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। तो हम आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, सिरन एक यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। ये स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में वाक़ दुनिया की जदीद और एडवांस तरीन पार्टिकल फिजिक्स लेबॉर्ट्री है। यहाँ पार्टिकल फिजिक्स से मुराद दुनिया में छोटे छोटे एटम के ज़रात यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मुताला करना है। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साइंसदान, जिनमें फ्रांस, इटली, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड शामिल हैं, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर दुनिया के एक ऐसे रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखें जहां मिलकर ऐसे तजुर्बात किए जा सके और इन तजुर्बात को परफॉर्म करने की सलाहियत दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के पास ना हो। यूं 1994 में फ्रांस और स्विट्जरलैंड में एक मुआहदे के तहत स्विट्जरलैंड के शुमाल मशरकी शहर जनीवा में इसे कायम किया गया। यहां आपको यह भी बताते चलें कि दुनिया के 22 ममालिक सिरन का हिस्सा हैं, जिनमें डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे, यूगोस्लाविया, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूनान, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। इसराइल एक वाहिद गैर यूरोपीय मुल्क है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जबकि इसके एसोसिएट मेंबर्स में भारत, पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त 2500 लोग काम करते हैं, जिनका मकसद हाई लेवल की एटॉमिक पार्टिकल फिजिक्स का मुताला करना है। इन पार्टिकल्स को रोशनी की रफ्तार से आपस में टकराया जाता है ताकि इन पर मजीद कामयाब तहकीक की जा सके। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन आप इस बात से नावाकिफ होंगे कि इस लेबॉर्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोन कोलाइडर मौजूद है, जो सतह जमीन से 100 मीटर नीचे पाया जाता है। इसको लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर भी कहा जाता है। इसका गोल एरिया मिलकर तकरीबन 27 किलोमीटर बनता है, जिसके रिंग के अंदर प्रोटॉन्स को रोशनी की रफ्तार से आपस में टकराया जाता है और इससे हासिल होने वाले नताइज पर तहकीक की जाती है। 1960 तक पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में सिर्फ एक ही मिसिंग पार्टिकल था, जिसे साइंसदान पिछले 40 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हमारी कायनात में कोई ऐसा पार्टिकल जिसका मास न हो वो वैक्यूम यानी खला में रोशनी की रफ्तार से सफर करता है, जैसा कि फोटॉन्स, यानी कि जो भी चीज खला में स्पीड ऑफ लाइट से सफर न करे तो इसका कुछ न कुछ मास जरूर मौजूद होता है। यहां यह समझना जरूरी है कि मास और किसी चीज का वजन दो अलग अलग चीजें हैं। वजन की बात की जाए तो ग्रेविटी इस चीज पर असर अंदाज हो रही होती है, लेकिन इसके बरक्स मास में ऐसा नहीं होता। लिहाजा किसी भी चीज का मास इस पूरी कायनात में एक जैसा रहता है, लेकिन इसका वजन अलग अलग जगह पर ग्रेविटी के असर की वजह से कम या कुछ ज्यादा हो सकता है। इस कायनात में हर चीज का मास होता है। मसलन एक गाड़ी की बात की जाए तो इसका मास इसके पुर्जों से मिलकर बना है। इसी तरह अगर इंसान की बात करें तो इसका जिस्म छोटे से छोटे एटम्स और फिर एटम के भी छोटे हिस्से यानी क्वार्क से मिलकर बना होता है। क्वार्क से छोटा कोई एटम नहीं होता। साइंसदानों का ख्याल था कि ये क्वार्क्स यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी और चीज से मिलकर नहीं बने और ये एटम का सबसे छोटा हिस्सा है। नाज़रीन गिरामी, साइंसदानों को एक ही बात परेशान कर रही थी कि इन पार्टिकल्स में मास कहां से आता है। हमारी कायनात में ऐसा क्या है जो इनको मास मुहैया करता है। यूं 2012 के आखिर में यह तलाश खत्म हुई और पीटर हिग्स नाम के एक साइंसदान ने एक थ्योरी पेश की, जिसमें बताया गया था कि हमारी कायनात में पार्टिकल्स की बजाय फील्ड्स मौजूद हैं जो हमें नजर नहीं आती, मसलन इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर इन फील्ड्स के अंदर एनर्जी दी जाए तो पार्टिकल्स बनते हैं। पीटर का कहना था कि ऐसा ही एक फील्ड, हिग्स फील्ड, भी इस कायनात में मौजूद है, यानी अगर एनर्जी दी जाए तो हिग्स बोसन पार्टिकल्स बनते हैं। हिग्स फील्ड में दाखिल होने से पहले तमाम एटॉमिक पार्टिकल्स बिल्कुल मास के बगैर होते हैं,
लेकिन जब इस फील्ड में दाखिल होने के बाद जितना ज्यादा इस फील्ड में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, उनका उतना ही ज्यादा मास होता है। इसके बरक्स अगर ये एक दूसरे के साथ नहीं टकराते तो इनका मास होता ही नहीं है। इसी चीज को बुनियाद बनाकर सिरन ने लार्ज कोलाइडर के जरिए हिग्स बोसन फील्ड को तलाश करने की कोशिश की। इस दौरान चार्ज पार्टिकल्स को रोशनी की रफ्तार से एक दूसरे से टकराया गया, जिससे हिग्स फील्ड में हलचल पैदा हुई। इसके बाद हिग्स बोसन नामी पार्टिकल को भी दरियाफ्त कर लिया गया। 1990 की दहाई में फिजिक्स के एक साइंसदान लियोन लीडर ने अपनी एक किताब में इसका नाम गार्ड पार्टिकल रखा। ख्याल रहे कि तब यह पार्टिकल दरियाफ्ती नहीं हुआ था। इसे गार्ड पार्टिकल का नाम देने की वजह यह है कि हमारी कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं। अगर हिग्स बोसन फील्ड मौजूद ना होता तो इन तमाम पार्टिकल्स को अलग अलग मास ना देता, यानी कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूरॉन्स मुख्तलिफ होने की वजह से कोई भी एटम या मॉलिक्यूल मौजूद ही ना होता। इसका मतलब यह है कि अगर एटम मौजूद ना होता तो इस दुनिया में कोई भी चीज मौजूद ना होती, क्योंकि हम इंसान और ये पूरी कायनात एटम से ही मिलकर बनी हुई है। नाज़रीन ग्रामी, साइंसदानों का मानना है कि अगर हिग्स बोसन पार्टिकल को कंट्रोल कर लिया जाए तो इंसान इस दुनिया में कुछ भी ना सिर्फ तख्लीक कर सकता है, बल्कि उसे तबाह करने के बाद एक बार फिर से तख्लीक किया जा सकता है। सिरन का भी यही मकसद है, जो खुदाई इख्तियारात को हासिल करने के लिए हिग्स बोसन पर तहकीकात कर रही है। यहां मौजूद हाइड्रोन कोलाइडर के जरिए एटम के छोटे से छोटे पार्टिकल को तोड़कर उसके अंदर झांकने की कोशिशें भी की जा रही हैं कि आखिर ये कायनात किस चीज से और कैसे तख्लीक की गई है। फर्ज करें कि आप एक ऐसी दुनिया में मौजूद हैं जिसे कपड़े की एक दीवार लगाकर चारों तरफ से बंद कर दिया गया है ताकि आप इसके पार झांक ना सकें। इसे आप कायनात में मौजूद डायमेंशन भी कह सकते हैं। यह कपड़ा एक छोटे से छोटे एटम और उसके पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर आप किसी तरह से इन एटम के हिस्सों को तोड़ने के काबिल हो जाएं, तो इसका मतलब यह है कि आप इस कपड़े के पार झांक सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है, जिससे एक नए जहान का रास्ता खुल सकता है। इसको आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी रूहानी दुनिया भी कह सकते हैं। असल में सिरन नामी इस शैतानी टेक्नोलॉजी का यही मकसद है कि वो रूहानी दुनिया के राज हासिल कर ले। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने मरने से कबल एक इंकिशाफ किया था कि सिरन एक खतरनाक पार्टिकल यानी गार्ड पार्टिकल पर तहकीक और तजुर्बात कर रहा है, और अगर ये तजुर्बात कामयाब रहे तो ये दुनिया को एक नई तबाही की तरफ ले जा सकते हैं। उनका कहना था कि सिरन मिलकर शैतानी काम कर रहा है, जिनका मकसद खुदाई इख्तियारात हासिल करके रूहानी दुनिया तक रसाई हासिल करना है, जो आज तक हमारी नजरों से पोशीदा है, जिसका सबूत सिरन के मेन कंपार्टमेंट में मौजूद हिंदू गॉड शिवा का मुजस्मा है, जिसे हिंदू मजहब में इस कायनात को तबाह और तख्लीक करने वाला माना जाता है। सिरन भी इसी तर्ज के इख्तियारात हासिल करना चाहता है। प्यारे दोस्तों, साइंस खुदा के वजूद को नहीं मानती और इस कायनात के वजूद में आने को महज एक हादसा करार देती है, मगर सिरन के मेन कंपार्टमेंट में बनाई जाने वाली एक वीडियो ने सारी हकीकत खोलकर रख दी। सिरन की बिल्डिंग में मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल के कैमरे की मदद से इंसानी बलि को रिकॉर्ड किया, जिसमें देखा जा सकता है कि काले चोगों में मलबूस चंद अफराद एक लड़की पर खंजर के वार करते हुए एक लड़की की बलि दे रहे हैं। शिव के सामने एक लड़की को उल्टा लटकाकर उस पर खंजर के वार किए जाते हैं। यूं उस लड़की की मौत वाक़ई हो जाती है। एक मासूम लड़की की बलि देने की वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सिरन का कहना था कि यह चंद लोगों का मजाक था, इसे हकीकत ना समझा जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या शिव नामी हिंदू बुत के सामने एक लड़की को खंजर के वार करके हलाक कर देना एक मजाक हो सकता है? हकीकत यही है कि सिरन एक मुकम्मल शैतानी एजेंडे पर काम कर रहा है। इसका सबूत इसके अपने लोग ही देते नजर आते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।